हमारे बच्चों के साथ बुशरा बीबी के हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पे खानदान जो इमरान खान साहब का फैमिली खानदान है, पूरे खानदान के खिलाफ एक जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। पता नहीं ये इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं मुदाखलत हो रही है, कभी कहते हैं क्या हो रहा है। ओ यार कोई काम करो, जाके कोई काम ढूंढो अपने लिए। हमें पता है कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो, हमें पता है कि तुम मैंडेट चोर हो, बैठे हो ना, काम ढूंढो अपने लिए। फजूल चीजों में वक्त जाया ना करो। इस कौम के पास तुम्हारे इन चोंचले और शोशे सुनने का और उस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। तो हम इस किस्म की तमाम जो खान साहब की फैमिली के अगेंस्ट कैंपेन चल रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको रद्द करते हैं और हम इन्हें कहेंगे कि आप शर्म करें। दूसरी जो अहम बात है वो आजकल पता नहीं क्या हुआ, बड़ा अरसा खामोशी रही। मैं पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूं कि कुछ ज्यादा ही चमक दमक के साथ जो है वो पंजाब से आवाजें उठने लग गई हैं। एक करप्ट, गैर संजीदा, फस्ताई, जबर से भरी हुई नालायक हुकूमत है पंजाब के अंदर। और वो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के हवाले से। वो कहते हैं कि आग नहीं लगानी, ये नहीं करना। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान, तहरीक इंसाफ के नौजवान, ये पुरअमन सियासी वर्कर हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी तोड़ फोड़ से और किसी चीज को आग लगाने से। गुमराह मत करें आप लोगों को, क्योंकि लोग गुमराह होंगे नहीं आपसे। लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, इनकी साजिश है, ये जो बार बार कहते हैं ना दूर रहो, सियासत से दूर रहो, इस चीज से दूर रहो। ये पाकिस्तान में आम तबकात को, खुसूसन नौजवान नस्ल को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, अपनी इजारादारियां कायम रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो नौजवान जो अवेयरनेस रखता है, वो नौजवान जो देख रहा है, हक और सच की जंग लड़ना चाहता है। क्या जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि नौजवान इस तहरीक से दूर रहें? नौजवान तो हर तहरीक की रूह रवा होते हैं, जान होते हैं। और ये कह रहे हैं कि नौजवान उससे दूर रहे। हमारा नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान, वो शऊर की उस सतह पे है जहां पे ये फॉर्म 47 के मैंडेट जोकर कभी पहुंच ही नहीं सकते। हमारा नौजवान शऊर की उस सतह पे है आज। और फिर तज़ीक अमेज बातें की जा रही हैं। जो नाहक सियासी कैदी हैं हमारे बच्चे जेलों में, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है लाहौर की सरकारी तकरीबात में वजीर आला की तरफ से। तो तज़ीक अमेज बातें करने की बजाय आप कह दें ना, कह दें कि हाँ तज़ीक की क्या बात है, हम तो देखो ना, हम तो तुम पे गोलियां भी बरसाएंगे, हम तो तुम्हारे सरों पे गोलियां भी चलाएंगे, हम तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। खुल के बात करें ना, जो आपने किया वहां पे, जो कत्ल आपने करवाया, जो आपके वजीर आजम के आर्टिकल 245 की वजह से हुआ, खुल के बात कर दें कि आपने ये किया। आप मजाक उड़ाते हैं। आज मैंने वजीर आला की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हम कोई जानवरों के इलाज की बात कर रहे हैं, वहां सियासी पार्टियों का भी इलाज करेंगे। कुछ गुफ्तगू करने से पहले बंदा ये सोच लेता है, कम से कम बेशक फॉर्म 47 और मैंडेट चोरी से ही आप इस ओहदे पे बैठे हैं, कि उस ओहदे के शान शान गुफ्तगू क्या है। आप सियासी वर्करों को थ्रेट कर रहे हैं। क्या आपने आगे कम किया है? आप हमारे सियासी वर्करों का इलाज करना चाहते हैं तो जो उनके घरों में छापे मार के बगैर वारंट्स के उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, अभी आप उसको इलाज नहीं कहते हैं? क्या जो लोगों के को बच्चियां उठा लेते हैं, सियासी लोगों की, एमएनए की फैमिली के ऊपर हाथ डालते हैं, एमपीएस की, हमारे तंजीम के लोगों की, मेरे ख्याल में शायद ये उसी इलाज की तरफ जो है वो रेफर कर रही थी। लोगों के कारोबार बंद करते हैं, लोगों के घरों में रेड करते हैं तो गाड़ियां तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन से कानून और कौन सी आईन के अंदर लिखा है कि आप पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज करें? खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं, खवातीन को जो है जाली केसेस के अंदर करते हैं। तो ये इस इलाज की बात कर रही है। और सबसे बढ़ के मेरे ख्याल में ये नया इलाज जो आप लोगों ने किया है लोगों का, ये जो गोलियां बरसाते हैं आप लोग उन पे, ये भी शायद आप उसी इलाज की बात कर रही हैं। तो ये वजीर आला जो पाकिस्तान के अवाम को और पंजाब के सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका इलाज करेंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस किस्म की गुफ्तगू से बाज रहें। सियासी लोगों के मुंह से ऐसे पुरतशद्दुद अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। और जब आप हमारे वर्कर को कहते हैं कि वो एहतजाज के दौरान इस किस्म के काम करता है जो कि वो नहीं करता, उसका किसी तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सबसे पहले आप खुद माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमले की माफी मांगे। वो जो नैब के
दफ्तर के ऊपर आपने पथराव कराया खुद अपनी सरपरस्ती के अंदर। पहले खुद इस किस्म के काम करे, उसके बाद खैर मैं तो समझता हूं उसके बाद भी आप लोगों का हक नहीं बनता है। आप लोगों को पंजाब के अंदर गुर्बत और महंगाई की वजह से लाखों बच्चे, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, नहीं जा रहे हैं स्कूलों के अंदर। और आज एक जिक्र हुआ, उनकी सड़कों के ऊपर एतराज होता है, मतलब है कि रंजीत सिंह से बड़ा दौर गुजरा है आपकी फैमिली का पंजाब पे इक्तदार का। चचा, वालिद, चचा, फैमिली, अपनी पार्टी के लोग, और इतने 35 साल 30 साल के बाद आज आप हमें बता रहे हैं कि अभी पंजाब में तरक्की का राज जो है वो सड़कों में मुज़मर है। हम इस पे कोई इंटेलेक्चुअल बहस नहीं करना चाहते, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये इतने सालों जो कुछ आपने किया है, और ये स्मोक के हवाले पर बहुत सी चीजें हैं, इसके ऊपर अलग आपसे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और अब आपसे रेगुलर करेंगे। अगर वहां से किसी को बड़ा रेगुलर शौक है तो इंशाल्लाह यहां से उनको रेगुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेगुलर जवाब जाएगा। ये ना समझे कि आपकी गवर्नेंस हमसे छुपी हुई है, ये ना समझे कि पंजाब में जो करप्शन हो रही है और फस्तायत हो रही है, इसे गवर्नेंस कहते हैं कि पुलिस से बदमाशी करवाई जाए, पुलिस से लोगों के कारोबार बंद करवाए जाए, पुलिस से सियासी वर्कर को जो है मारपीट करवाई जाए, पुलिस से जाली मुकदमात बनवा के सियासी वर्कर को घुटने टिकवाने की कोशिश की जाए, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट इस्तेमाल किए जाएं ताकि लोग अपनी वफादारियां तब्दील कर सके। इस किस्म के गंदे काम करने वाली सियासी पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहती हैं कि तुम ये करो और तुम ये ना करो। मैं समझता हूं कि ऐसी सियासी पार्टियां जो इस फस्ताई हुकूमत का हिस्सा है, जो खुद फस्ताई हुकूमत है, उनका मुंह ही नहीं है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी भी किस्म का ताना देने का। तो मैं ये समझता था कि ये चीजें बड़ी अहम है, ये जरूरी है, हम इनकी मजम्मत भी करते हैं, इनका जवाब भी देंगे। मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात बहुत अहम है और वो होनी चाहिए, और वो बेहतर है कि वो तीसरी नशिस्त से पहले हो जाए, और हम हर किस्म के प्रोपेगेंडे का जो भी होगा उसका इनको बराबर जवाब मिलेगा। मैं ये समझता हूं कि इनको अगर जो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलाज वाली बात जो है वो मुझे बार बार याद आ रही है। आप सबको अपने जहनी इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये जो जहनी पस्ती है ये आपको वहां तक ले गई है कि जहां आप खड़े हो के पाकिस्तान के अवाम को, उनके बच्चों को आप धमकियां दे रहे हैं, तशद्दुद की धमकियां दे रहे हैं, और आप समझते हैं कि शायद उनके जहन का इलाज जरूरी है। हम समझते हैं कि आपके जहन का इलाज 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने कर दिया था। रहा सहा इलाज जो है वो अपनी खातिर जमा रखिए। जिस वक्त ये चीजें सामने खुलेंगी, कुछ अरसा आगे आपको चीजें नजर आएंगी, ये अवाम आपको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं देगी, और जहां आपके कारोबार हैं, जहां आपके